अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस देखने वाले हैं कि एक सेंटेंस इनकरेक्ट है तो क्यों है और उसको करेक्ट कैसे करते हैं। उसके अलावा ये सेंटेंसेस आपकी जॉब टेस्ट में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ 5 इनकरेक्ट सेंटेंसेस। I am as tall as him. I loved no other girl except Sarah. Start early lest you would miss the train. She is either a teacher nor a student. He not only killed his wife but also his sister. अब ये पांचों के पांचों सेंटेंसेस ये इनकरेक्ट हैं। अब इनकरेक्ट क्यों हैं और करेक्ट कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये पहला सेंटेंस है आई एम एज टॉल एज हिम, ये इनकरेक्ट है। आई एम एज टॉल एज हिम, इसके लिए रूल है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स देन एंड एज। अब जब कंपैरिजन की जाती है और कंपैरिजन में टॉलर, क्लेवरर और कंपैरेटिव डिग्रीज के जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर किया जाता है, तो जो दूसरा पर्सन है उस दूसरे पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म हम रखते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आई एम एज टॉल एज हिम, यहाँ पे हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको करेक्ट बनाने के लिए हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म रखनी है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी हिम की है ही। तो आई एम एज टॉल एज ही इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो आई एम एज टॉल एज ही इज़ ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है आई लव्ड नो अदर गर्ल एक्सेप्ट सारा। अब इसके बारे में रूल कहता है कि रादर एंड अदर आर फॉलोड बाय देन। जब भी जहाँ भी सेंटेंस में रादर या फिर अदर इस्तेमाल किए गए हों तो उनके इमीडिएटली बाद आपने देन रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में अदर इस्तेमाल किया गया है, तो हमने क्या करना है कि आई लव्ड नो अदर गर्ल एक्सेप्ट की जगह देन रखना है। आई लव्ड नो अदर गर्ल देन सारा, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। आई लव्ड नो अदर गर्ल देन सारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस रूल को फिर से रिपीट करूं तो रादर एंड अदर के बाद हमने देन रखना है। ठीक है, तो इस हवाले से ये करेक्ट सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि आई लव्ड नो अदर गर्ल देन सारा। थर्ड सेंटेंस जो था वो था कि स्टार्ट अर्ली लेस यू वुड मिस द ट्रेन। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कि अपने साथ शुड लेता है और शुड के अलावा कोई भी आप उसके साथ मॉडल वर्ब या वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, और वो वर्ड है लेस, LEST। अब यहाँ पे जो लेस्ट है, लेस के साथ हमने वुड इस्तेमाल किया हुआ है, तभी सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब हमने लेस के साथ शुड इस्तेमाल करना है, ना कि वुड। अगर आप लेस के साथ शुड इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। When there is less in a sentence, you have to use should, not would. Start early, lest you should miss the train. Start early, lest you should miss the train is the correct sentence. जो फोर्थ सेंटेंस था हमारे पास, शी इज़ ईदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, मे बी आपने मिस्टेक डिटेक्ट कर ली हो और करेक्ट फॉर्म सोच समझ भी लिया हो, बट मैं आपको रूल बताता हूँ कि रूल ये है कि ईदर इज़ फॉलोड बाय और नीदर इज़ फॉलोड बाय नोर। अगर यहाँ पे ईदर इस्तेमाल किया गया है तो आपने ईदर के बाद और रखना है, ना कि नोर। अगर नीदर इस्तेमाल हुआ था तो आपने नोर रखना था। अब यहाँ पे क्योंकि ईदर है तो हमने नोर की जगह और रखना है, तो सेंटेंस करेक्ट यूँ हो जाएगा कि शी इज़ ईदर अ टीचर और अ स्टूडेंट। ओके, अगर नीदर होता तो हम रखते हैं कि शी इज़ नीदर अ टीचर नोर अ स्टूडेंट। ओके, सो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब पांचवें सेंटेंस को हम देखते हैं। पांचवा सेंटेंस है ही नॉट ओनली किल्ड हिज वाइफ बट आल्सो हिज सिस्टर्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है कि जब करलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल हुआ हो तो करलेटिव कंजक्शन से हम क्या करते हैं, दो नाउन्स या दो वर्ब्स को ज्वाइन करवाते हैं। अब यहाँ पे दो नाउन्स हैं, हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर। ठीक है, तो करलेटिव कंजक्शन दो नाउन्स को ज्वाइन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली और नॉट ओनली के बाद आपने वर्ब रख लिया है किल्ड,
उसके बाद जो है आपने हिज वाइफ रख दिया बट आल्सो हिज सिस्टर जो है बट आल्सो के बाद रख दिया। तो यहाँ पे जो किल्ड है यानी कि ये किल्ड एक एरर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, प्लेसमेंट जो है चेंज करनी है कि जो किल्ड है उसको मतलब कि नॉट ओनली के पहले रखना है और नॉट ओनली को जो है हिज वाइफ के आगे रखना है। तो फिर क्या होगा कि नॉट ओनली और बट आल्सो दो नाउन्स को कनेक्ट करेंगे। दो नाउन्स कौन से हैं, हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे होगा कि ही किल्ड नॉट ओनली हिज सिस्टर बट आल्सो हिज वाइफ, या फिर ही किल्ड नॉट ओनली हिज वाइफ बट आल्सो हिज सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके के और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको शायद फेस करने पड़ जाएं, इसलिए इन रूल्स को आप प्रैक्टिस करें, इन रूल्स को आप जो है माइंड में रख लें, जहन में रख लें, ताकि आपको अगर किसी टेस्ट में ऐसे रूल्स मिल जाएं या फिर ऐसी एरर्स डिटेक्ट करने पड़ जाएं तो आप इजीली कर जाएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जज़ाकल्लाह।